बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। एक नए लेक्चर के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम कंप्यूटर साइंस की बुक जो 9th क्लास की है उसको हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कुछ चंद चीज़ें देखी थी कि प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर आपके सिस्टम को वर्क करते हुए, काम करते हुए या सिस्टम पे आपको कोई परेशानी आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, तो आपने किस तरह से उसको डिफ़ाइन करना है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है या उसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं और आप किस तरह से उसको समझ सकते हैं। तो ये लेक्चर देखने के लिए हमारे इस वीडियो के एंड पर उस पहले वाले लेक्चर का लिंक मौजूद होगा। काइंडली सबसे पहले आप जाके उसको देखें, फिर आज इसकी वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी 9th क्लास में एंटर हुए हैं, उनके लिए कंप्यूटर को समझना आसानी हो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जिन तमाम दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी करें और बेल आइकन पे लाजमी हिट करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ ये असाइनमेंट भी दी थी और कुछ लोगों ने की भी है माशाल्लाह, और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा एक वर्क जो है ना, हमें एक चीज़ सीखने को मिली है। इसी तरह आज भी एक असाइनमेंट होगी साथ साथ। और अभी हम देख रहे हैं कि प्लानिंग का सलूशन। जब आपने अपने एरर को समझ लिया है कि एरर है किस किस मामले में, तो आप आगे क्या है करना है आपने, ठीक है। प्लानिंग ए सॉल्यूशन। After analyzing a problem, we formulate a plan that may lead us towards the solution of a problem. एनालाइजिंग करने के बाद, समझने के बाद कि एरर है क्या, फिर हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। और जो वही प्लान जो होता है वो हमें किस की तरफ लेकर जाता है, सोल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। हम अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हैं, मनसूबा बनाते हैं कि यार हमें क्या क्या चाहिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, कौन सा फार्मूला चाहिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उसे प्लानिंग कहते हैं। This phase include finding the right strategy for problem solving। ठीक है, कि ये जो फेज़ है ये आपको इंक्लूड कर, इसमें ये भी चीज़ शामिल है कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाना है, सही स्ट्रैटेजी है, सही तरीकाकार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा अपनाना है। ठीक है, सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज और जो कुछ स्ट्रैटेजीज दिए गए हैं उनमें से कुछ क्या है। सबसे पहले है डिवाइड एंड कॉन्कर। दिस स्ट्रैटेजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। यानी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एरर आ गया आपको, ठीक है, कंप्यूटर पे वर्क काम करते वक्त, फिर आप क्या करें, सबसे पहले उसको क्या करें, एक तो तरीकाकार ये है कि आप उसको डिवाइड एंड कॉन्कर कर लें, यानी उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर लें, एंड देन आपको ईजी होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, यानी जो छोटे छोटे प्रॉब्लम ऐसे बना लें, छोटे छोटे अपनी प्रॉब्लम के कि पहले ये इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, फिर इस चीज़ को सॉल्व करना है, फिर इस चीज़ को, इस तरह। Guess, check and improve. The designer guesses a solution to a problem and then checks the correctness of the solution. If the solution is not according to the expectation, then he or she refine the solution. This refinement is an iterative process। ठीक है, दूसरा तरीकाकार क्या है, गैस चेक एंड इम्प्रूव। यानी आप माइंड से खुद से उसी प्रॉब्लम का गैस बना लें कि यार ये मसला है, तो हो सकता है ये इसका हल हो। फिर आप उसको चेक करते हैं, अप्लाई इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या ये जो हमारा गैस है वो ठीक है, ये गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। अगर बिल फर्ज वो आपको जो गैस लगाया हुआ है वो आपका गलत हो जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता, फिर आप उसको क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन वो क्या थोड़ा लेंथी हो जाता है, इटरेटिव हो जाता है, इंसान थोड़ा सा उकता सकता है। ठीक है, फिर अब हम आपको बताएंगे इन चारों में से कौन सा बेस्ट है। ठीक है, जो मुझे बेस्ट लगता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों में से कौन सा बेस्ट है। एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द list of do list of to do task afterwards he or she perform the task। एक्ट एंड आउट, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें जो डिज़ाइनर होता है या जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, यूज़र होता है। यानी अगर आप कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप यूज़र आप हैं, डिज़ाइनर आप हैं, तो आप क्या करते हैं, टू और डू टास्क करते हैं, यानी करना ही करना है, किसी भी तरीके से हमने इसको करना ही करना है। ठीक है, और चाहे फिर वो कितना भी टाइम लग जाए, वो आपने करना है। प्रॉब्लम ज़ाहिर बात है, अगर एरर आ गए तो आपने इसको सॉल्व करना ही करना है, लेकिन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते रहना, उसको क्या कहते हैं, एक्ट एंड आउट। उसके बाद है प्रोटोटाइप। दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल representation of the solution. It is not final solution, however it may help a designer to understand the important
कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। प्रोटोटाइप क्या है कि आपने जो आपने कोई एरर आया है उसको आपने क्या कर लिया, पोर्ट्रेट कर लिया, उसको आपने पिक्टोरियल यानी छोटे छोटे आपने उसकी पिक्चर्स बना ली हैं, उसको डायग्राम्स की शक्ल में ले आए हैं, और फिर आप उसको सॉल्व करने के लिए जो है ना वो अपनी आप सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जी कौन सा बेस्ट जो सोल्यूशन है, स्ट्रैटेजी है, कौन सी बेस्ट है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले वाली डिवाइड एंड कॉन्कर। जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, जितनी भी बड़ा एरर हो, चाहे लाइफ में हो चाहे कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए हो, आपने क्या करना है, ये आपने लाजमी एक आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ। आपने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आपकी लाइफ में या चाहे आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए या कोई भी जो आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसको आपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेना है, यानी उसके उस प्रॉब्लम के हिस्से कर लेना है कि मैंने पहले इस चीज़ को कवर करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है, फिर मैंने इस चीज़ को सॉल्व करना है, फिर मैंने इस चीज़ को सॉल्व करना है। यानी ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, देन आपके लिए आसानी होगी। अगर आप एक ही बार उसको गैस करके एंड देन आप बाकी तीनों को अगर आप इस पर अमल करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए लेंथी हो जाए और मुश्किल भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप पहले वाले पे डिवाइड एंड कॉन्कर पर आप करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको उस पर काम स्टार्ट करते हैं, तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपको लाइफ में भी आपको जो है ना काम देता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में या कुछ भी एरर आ जाए कंप्यूटर के दौरान, आपने उसको छोटे छोटे इसको डिवाइड कर लेना है, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, देन आप पार्ट बाय पार्ट इसको सॉल्व करते जाएँ, तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। The selection of a strategy depends on the problem. It is quite important that one strategy may be more suitable to implement a solution than the other one. Very specifically, the selection of the strategy depends upon the nature of problem. यानी इन तमाम ये बता रहे हैं कि ये जो चार आपने आपको स्ट्रैटेजी बताई हैं, ये हर प्रॉब्लम की अलग होती हैं। यानी कोई प्रॉब्लम किसी नौयत का होता है, उसकी स्पेसिफिकली या उसकी जो शार्पनेस है किसी भी प्रॉब्लम की, उसको देखकर आप इन चारों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जितना मर्ज़ी ये शॉर्ट एरर हो, जितना मर्ज़ी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, उसको ऐसे कर लें, छोटे छोटे टुकड़े बना लें, और देन आप उसको सॉल्व करते जाएँ, तो इंशाल्लाह आपके काम में आसानी होगी। उसके बाद डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। The word candid refers to something spontaneous and unplanned. कैंडिड का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियस यानी मख्फी, छुपा हुआ, अनप्लान्ड गैर इरादी तौर पर जो चीज़ होती है उसे कैंडिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ टू स्टूडेंट्स, यानी अगर आपको कोई स्टूडेंट्स के नंबर को फाइंड करना हो इन योर स्कूल, अपने स्कूल में, हु कैन प्ले क्रिकेट, जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं, you can estimate by finding cricket players in your own class, then multiply it by the total number of the class in your school. यानी आप क्या करें, अब अपनी क्लास में से वो लड़के ढूंढें या वो स्टूडेंट्स ढूंढें जो क्रिकेट खेल सकते हैं, फिर आप उसको जो है मल्टीप्लाई कर दें हर क्लास के, यानी अगर आपने अब क्लास में 4 लड़के आपने निकाले हैं जो क्रिकेट प्ले करते हैं, तो अब बाकी क्लास में से भी 4-4 को निकाल लें, तो ये होता है कि अनप्लान्ड सोल्यूशन होता है, अनप्लान्ड समथिंग होता है। ठीक है, योर आंसर इज दिस, इन दिस वे इज़ द कैंडिडेट सोल्यूशन। इसे कैंडिडेट सोल्यूशन कहते हैं कि आपने अनप्लान कर लिया, बस आपने एक चीज़ को फाइंड कर लिया, देन आपने उसको बाकी तमाम चीज़ों से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया या उस पर अप्लाई कर दिया। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ओपीटी सम अदर वे। ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना है कि कितने प्लेयर्स हैं हमारे स्कूल में, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे तरीके को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइक विजिटिंग ईच क्लास। आपको हर क्लास को विजिट करना पड़ेगा, उनसे इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको चेक करना पड़ेगा, उनके ट्रायल लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप एक जो है ना अच्छा प्लेयर या एक अच्छा सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स, या आप जो उस क्लास के टीचर होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्लास में कौन कौन से ऐसे लड़के हैं या कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, वन कैन थिंक ऑफ ए कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम। कोई भी इंसान किसी टाइम भी कैंडिडेट सोल्यूशन को सोच सकता है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि अनप्लान चीज़ हर कोई कर सकता है, लेकिन प्लान चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ए कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव देम।
लेकिन जो एक कैंडिडेट सोल्यूशन होता है वो आपको हेल्प करता है कोई भी चीज़ सेव टाइम को सेव करने में। इन फिगर 1.4 देयर आर डिफरेंट वेज टू shown to reach a certain place, ठीक है, which can be reached either by going across the wall, by going sideways, and the one is thinking can work in the candidate solution. It is not necessary that the candidate solution is the actual solution of problem. 1.4 फिगर देखें, ये देखें जी एक दीवार है, इसको ऐसे फलांग करके जाना है ऊपर, इसके ऊपर से दूसरी साइड पर जाना है। तो एक जो है वो ये दोनों प्लान हुए हैं कि आपने राइट लेफ्ट जाएंगे, वहाँ से आगे से यू मुड़ जाएंगे और मुड़ के आप आगे सीधा चले जाएंगे। और एक क्या है अनप्लान है, ये बस ये गया और सीधा आप दीवार के ऊपर चढ़ के फला कर वो गया। ये क्या है, अनप्लान सोल्यूशन है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि कैंडिडेट सोल्यूशन जो है, जो अनप्लान सोल्यूशन है, वो एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम हो, कि किसी भी प्रॉब्लम का एक्चुअल असल वाला रियल सोल्यूशन हो। ये आपको ये कह लें कि जुगाड़ू हो सकता है काम, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ होती है वो ये नहीं होती, वो प्लान ही करके होती है। अनप्लान कोई भी चीज़ एक्चुअल नहीं होती। अब ये देखें ऊपर फलां के जो जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये आपको नुकसान दे सकता है आपको, यानी अगर आप फलां कर दीवार जा रहे हैं, हालांकि आपको नज़र भी आ रहा है कि अगर राइट साइड से या लेफ्ट साइड से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे से दीवार ख़त्म है, और देन आप वहाँ से मुड़ कर सीधा जा सकते हैं, ठीक है, ये एक प्रॉपर सोल्यूशन है। लेकिन आप ना जाए, आप कहें जी मैं राइट में नहीं जाना, मैंने लेफ्ट में नहीं जाना, मैं दीवार को फलां कर जाऊँगा या अनप्लान सोल्यूशन करूँगा, तो फिर ये चीज़ आपको नुकसान भी दे सकती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अनप्लान सोल्यूशन है वो किसी भी प्रॉब्लम का परमानेंट या एक्चुअल सोल्यूशन हो। अब आते हैं जी एक्टिविटी की जानिब। आपने मैं आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ, आपने जो परफॉर्म करना है खुद मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या ये काम किया है कि नहीं। योर टास्क इज़ फाइंड टू एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज गिवन ए कैंडिडेट सोल्यूशन आंसर एंड आल्सो मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। यानी आपने अपनी क्लास की क्या करनी है, जो आपकी क्लास में स्टूडेंट आपके साथ क्लास फेलोज हैं, उनकी आपने हाइट को मेजर करना है, चाहे वो अनप्लान दो सोल्यूशन से, एक आपने अनप्लान सोल्यूशन से करना है कि आपने एवरेज देख लेनी है, ठीक है। और फिर एक सोल्यूशन क्या है कि आपने उन जो ऊपर ये जो चार बताए गए हैं, इनमें से किसी एक को यूज़ करके आपने मुझे इस एक्टिविटी का बताना है। वन मेथड इज़ टू यूज़ ए मेजरिंग टेप, mark the height on the tape, and then read the exact measurement from the tape. After recording the height of every student, you can calculate the average हाइट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। यानी कि आपने एक स्टूडेंट की आपने हाइट को मेजर किया, ये तरीकाकार है। साथ में आपको इन्होंने तरीकाकार भी बताया कि आपने किस तरह से हल भी कर सकते हैं इसको। आपने एक स्टूडेंट को खड़ा किया, उसको आपने मेजरिंग टेप से उसका हाइट को जो है ना वो मेजर किया, देन आपने उसकी हाइट वाली जगह पर आपने एक मार्कर से निशान लगा दिया, और फिर आपने तमाम स्टूडेंट को चेक करते रहना क्या ये इस मार्कर के निशान से या जो इस आपने पॉइंट आउट किया मेजरिंग टेप पर, क्या ये इस हाइट इससे ऊपर है या नीचे है, देन आपको एग्जैक्ट जो है ना फिगर आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें बहुत हैं मेरे ख्याल से, क्या है, एक अनप्लान्ड सोल्यूशन एंड देन डिफाइनिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन, और आगे क्या है, प्लानिंग का सोल्यूशन। ये दो चीज़ें आज हमने दो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं, इसको हमने क्लियर किया, इसको हमने देखा समझा। और आपको एक एक्टिविटी भी बताइएगा, आपने क्या करना है, अपने क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट को मेजर करके आपने बताना है दोनों तरीक़ों से, कैंडिडेट सोल्यूशन से और ऊपर चार में से जो प्लानिंग का सोल्यूशन में से चार आपको स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, या जो नीचे ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने फिर अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ये चीज़ की है कि नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास की बुक के साथ। तब तक के लिए जवाद अहमद को दीजिए इजाज़त। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन बैठ करना मत भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।